घर आए बिन बुलाए मेहमान। सीमा को भी अपने ससुराल में आए कुछ ही दिन हुए थे। उसने अभी तक सही से अपने घर वालों को जाना समझा भी नहीं था कि उसे पता चलता है कि घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। बहू, रोहित से बोलकर मैंने सब्जियां मंगवा दी है और राशन भी भरवा दिया है। कल तेरे दूर के चाचा जी और चाची जी आ रहे हैं। वो दोनों ना खाने पीने के बहुत शौकीन है। गांव से आ रहे हैं तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। अगर उन्हें कुछ भी कमी नजर आई तो पूरे गांव में शोर मचा देंगे कि उमा बहू भी लाई तो ऐसी लाई जैसा कुछ करना ही नहीं आता। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और मेरी माँ ने मुझे घर के सारे काम सिखाए हैं। मैं कोई कमी नहीं होने दूंगी उनके स्वागत में। सीमा ये सोचकर निश्चिंत थी कि उसे तो घर के सारे काम आते हैं, वो घर आए मेहमानों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगी। पर रोहित के दूर के चाचा चाची ऐसे इंसान थे जिन्हें हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अब क्या था, अगले ही दिन रोहित के चाचा ओम प्रकाश अपनी वाइफ फूलमती देवी के साथ घर आ जाते हैं। अरे भव्य जी, हम तो यहाँ आपकी बहू से मिलने आए हैं। 1-2 घंटे में चले जाएंगे। जरा आप अपनी बहू को बुलाइए, आपसे मिलना जुलना होता रहता है। अरे मेरे मिसेस तो स्पेशली बहू से मिलने आई है, वरना आप तो जानती है ना, मेरे मिसेस दूर की यात्रा नहीं कर पाते। देवर जी, मैं सब जानती हूँ, पर मुझे तो खुशी इस बात की है कि बहू से ही मिलने के लिए आप दोनों मेरे साथ घर तो आए। अभी बुलाती हूँ बहू को। उमा सीमा को बुलाती है। सीमा अपने हाथों में पानी का ग्लास ले आती है और पानी देकर सबसे पहले अपने चाचा ससुर और चाची सास के पैर छूती है। पर तभी ओम प्रकाश हंसते हुए सीमा को टॉन्ट मारता है। उमा भाभी, शहर की बहू लाई हो तुम, तभी तो बहू ससुर के सामने सूट सलवार में आ गई। पैर छुए, पानी दिया, पर एक बार नहीं पूछा कि ससुर जी चाय लोगे या कॉफी। अरे क्या देवर जी, आप अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा बैठिए, हवा लीजिए, सांस लीजिए। चाय पानी नाश्ता सब मिल जाएगा। वैसे भी मेरी बहू को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिला है। अगर ऐसी बात है भाभी जी, तो अब हम थोड़ा रुक कर जाएंगे। आखिर बहुरिया इतना अच्छा खाना बनाती है तो एक बार बहुरिया के हाथों का खाना खा लेते हैं, क्या जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर आए मेहमानों का ऐसा रवैया देखकर सीमा को बहुत अजीब लगता है। वो रसोई में जाती है। उमा समझ जाती है कि उसके देवर देवरानी के आने से सीमा को प्रॉब्लम हो गई है। अब वो सीमा से बात करने के लिए रसोई में जाती है। सीमा बहू, तेरे चाचा ससुर और चाची सास गांव के रहने वाले हैं, बताया था ना मैंने तुझे। उनकी बातों को ना अनसुना कर दे। और अब जब उन्होंने कह दिया है कि वो खाना खा कर जाएंगे तो तू खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, माफ करना, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर आपके देवर देवरानी सच में बहुत अजीब है। आते ही इस तरह की बात कौन करता है? और मुंह खोलकर खाना कौन मांगता है? हमने तो उन्हें रोका भी नहीं और वो खुद रुकने का बहाना ढूंढने लगी। बहू, मैं जानती हूँ उन्हें, मैं खुद ना परेशान हो जाती हूँ इन दोनों से। पता नहीं ये दोनों बिन बुलाए बारातियों की तरह क्यों आ जाते हैं हर बार मेरे घर पर। अब क्या कर सकते हैं, जाने को कह भी तो नहीं सकते ना। कुछ ही घंटे की बात है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। उमा सीमा को समझाकर एक बार फिर अपने देवर देवरानी के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो उनसे बात करती है और सीमा खाने की तैयारी। ओम प्रकाश को और उसकी बीवी को घर में आए 2 घंटे हो चुके थे। चाय नाश्ते के बाद उन्हें कुछ मिला नहीं, जिस वजह से हंसते हुए एक बार फिर ओम प्रकाश अपनी भाभी से कहता है, वैसे भाभी, शहरी बहू लाकर आपका कोई फायदा नहीं हुआ। आपको ना गांव की लड़की देखनी चाहिए थी रोहित बेटा के लिए। क्या देवर जी, आखिर मेरी बहू में कमी क्या है? मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। अरे भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? इतनी तारीफ करना सही नहीं है, ऐसे तो बहू सर पर चढ़ जाती है। बहू को जितना डांट कर रखा जाए उतना अच्छा है, और आपकी बहू तो डांट खाने के लायक ही है। मेरी बहू ने गलती की क्या है जो उसे मैं खरी खोटी सुनाऊं? भाभी, हम कुछ कहना तो नहीं चाहते, पर देखो ना, जब आप अकेली थी इस घर में तो हमारे आने पर हमारा स्वागत कितने अच्छे से करती थी। हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को देती थी, हमारे साथ बैठकर बातें भी करती थी। पर आपकी बहू जो मुंह बनाकर रसोई में घुसी,
उसके बाद तो उसने अपना सुंदर चेहरा ही नहीं दिखाया। आप लोग मेरी बहू से मिलने के लिए पहली बार आए हैं और आते ही आप लोगों ने उसे ताने दे दिए। बस मेरी बहू अपनी गलती सुधारने के लिए आप लोगों के लिए 56 भोग बना रही है ताकि आप उसके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर सो सके। भाभी, 56 भोग खाने का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आजकल शहर की बहुएं ऐसा खाना कहाँ बना पाती है। अच्छा, खाने पर हम पहली बार आए हैं और वो खाना बना रही है तो अब हम खा ही लेंगे, वरना बहू को बुरा लगेगा, है ना? अपने देवर और देवरानी की बातें सुनकर उमा भी परेशान हो जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सीमा सभी के लिए खाना लगाती है। अरे वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। आहा, खुशबू से तो लग रहा है कि मेरी नाक ही फट जाएगी। मेरा मतलब है खाना बना और खुशबू ना आए। अब एकदम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो लगा शायद बहू ने ठीक ठाक खाना बना ही लिया होगा। चाची जी, आपको खाने में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप एक बार खाकर तो देखिए। खाना बनाने में मैंने महारत हासिल की है। राम राम राम, भाभी जी कैसी बहू है आपकी? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है। माफ कीजिएगा चाचा जी, मैंने शायद कुछ गलत कह दिया। आप लोग खाइए ना खाना। अरे छोड़िए ना, आप ही बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं। अब बहू शहर की है और शहर की बहुओं के अंदर कहाँ इतने गुण और संस्कार होते हैं। उसने तो हमारे लिए खाना बनाया, यही हम पर एहसान किया है। क्यों भाभी? इतना बोलकर सीमा के दूर के चाचा चाची खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पर सीमा को उनकी बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब से सीमा के ये दूर के चाचा चाची आए थे तब से वो सीमा को खरी खोटी सुनाए जा रहे थे और उसके हर काम में कमियां निकाल रहे थे। पर सीमा कुछ नहीं कहती, ये सोचकर कि बस कुछ ही देर की तो बात है। और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाने के बाद उमा अपने देवर देवरानी से कहती है, तो कैसा लगा मेरी बहू का हाथ का खाना? उम्मीद है गांव जाकर अब आप मेरी बहू की बुराई नहीं करेंगे। बस आपकी ट्रेन कितने बजे की है? कब निकल रहे हैं आप यहाँ से? अरे भाभी, हम तो बस से जाने वाले हैं। ट्रेन की तो आज तक शक्ल भी नहीं देखी और वैसे बिना खाना खाकर बहुत नींद आ रही है। सोच रहे कि कल सुबह ही जाए। हाँ भाभी, मेरी बिना अब जाने की हिम्मत नहीं हो रही। दिल तो कर रहा यहाँ फर्श पर ही फैल जाऊं, पर क्या करूँ, इस घर की मेहमान हूँ ना। रूम में जाकर ही सोना पड़ेगा। बहू जरा हमारा बिस्तरा तो लगा दो। चाची जी, अभी लगा देती हूँ। और अगर कल सुबह का भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगे तो एक दिन और रुक जाना। पता नहीं कैसे रिश्तेदार हैं। हे भगवान, ऐसे रिश्तेदारों से मुझे फिर कभी मत मिलवाना और इन्हें जल्दी से यहाँ से भगाओ ना भगवान। सीमा अपना गुस्सा निकाल नहीं पाती और मुंह बनाकर अपने चाचा चाची के लिए बिस्तर लगाने लगती है। ये सब देखकर उमा समझ जाती है कि सीमा इन दूर के रिश्तेदारों से काफ़ी परेशान हो चुकी है। पर बेचारी उमा भी क्या करती, आखिर उसके घर वो दोनों इतने दिनों बाद आए थे, इसलिए उनकी खातिरदारी तो करनी ही थी। उमा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी बहू को ही समझा देती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सीमा के चाचा ससुर और चाची सास अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं, पर उमा दरवाजे में ही खड़ी थी उनका सामान लेकर और कहने लगी, आप जल्दी कीजिए, आपकी बस की टिकट बुक करवा दी है, कहीं बस निकल ना जाइए। चलिए चलिए आइए। अरे पर भाभी, वो चाय। अरे वो सारा बंदोबस्त कर दिया है, गांव में कह दिया है, वो सब रेडी रखेंगे। चलिए चलिए निकलिए। और इस तरह चाचा चाची को उमा जी विदाई दे ही देती है और ये देखकर सीमा अपनी सास के गले लग जाती है।